शेखपुरा डेहुरा गांव में एक जगह कट्टा पिस्टल को बना करके डिमांड के आधार पर बेचा जाता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में इन दिनों पुलिस ने उन तमाम अपराधियों को दौड़ाना एक एक कर शुरू कर दिया है। लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। बड़े बड़े अपराधी अब बिहार पुलिस के सामने घुटना टेकते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी बीच देखिए, राजधानी पटना में एक बड़े गन फैक्ट्री यानी मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया है। आपको बताएं कि पिछले कई दिनों से पटना पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है और इसी छापेमारी के दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पटना के नौबतपुर थाना अंतर्गत एक मिनी गन फैक्ट्री चल रहा है, जिसमें एक बाप और एक बेटा। बाप का काम था हथियार बनाना और बेटे का काम था उस हथियार को कस्टमर तक सही सलामत पहुंचाना। और अब देखिए, पटना पुलिस ने बाप बेटे सहित हथियार खरीदने वाले तक को गिरफ्तार कर लिया। कई आपत्तिजनक सामान यानी बनाने वाले सामानों को भी पटना पुलिस ने अब जब्त कर लिया। सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं एएसपी फुलवारी शरीफ मनीष सिन्हा क्या कुछ इस मामले का उद्भेदन करते हुए कह रहे हैं। हमारे सोर्सेज थे और जो हम लोग लगातार रेड्स कर रहे हैं उसमें एक सूचना मिली। उस सूचना का हम लोगों ने डेवलप किया। उस डेवलप करने के क्रम में हम लोग को प्राप्त हुआ कि शेखपुरा डेहुरा गांव में एक जगह कट्टा पिस्टल को बना करके डिमांड के आधार पर बेचा जाता है। सूचना को पुष्ट करते हुए हम लोगों ने 3 थानों की रेड्स की, जिसको लीड एसएचओ नौबतपुर रफ़ीक ने किया। और जब वहाँ रिकवरी हुई तो वहाँ पे एक बेस मशीन और कट्टा बनाने के लिए यूज़ होता जो स्टीयरिंग का बैरल है, स्टीयरिंग जो बैरल के रूप में यूज़ होता है, और बहुत सारी ऐसी अर्धनिर्मित सामग्री प्राप्त हुई, जिसके आधार पर हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया कि वहाँ पे कट्टा और पिस्टल दोनों को बना करके और बेचने का काम होता था। इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि जिस व्यक्ति के घर में इस आप कह सकते हैं कि अवैध हथियार बनाने का यंत्र मिला, वो आदमी 1995 में ही इसी तरह मिनी गन फैक्ट्री बनाने के क्रम में जेल जा चुका है। 1995 के बाद जेल से छूट के आने के बाद वो आदमी फिर से उस व्यवसाय में चला गया था। और उसको जब हम लोगों ने पूछा तो उसने 2 व्यक्तियों का नाम बताया जो वहाँ से जिन्होंने पिस्टल और कट्टा दोनों खरीदा था। और दोनों व्यक्ति की जब मोबाइल को हम लोगों ने डिस्कस किया, मोबाइल को जब देखा तो उनके मोबाइल में वहाँ से लिए हुए कट्टे का फोटोग्राफ, पिस्टल का फोटोग्राफ और दोनों व्यक्तियों से जिनके यहाँ रेड हुआ और जिस व्यक्ति को पकड़ा गया उस व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन जो बात है वो भी इस्टेब्लिश हुआ। हमारे स्रोतों ने बताया कि ये वहाँ जाते थे और ये लोग सिर्फ अपने तक ही नहीं बल्कि दूसरों को भी कट्टा और पिस्टल पहुँचाने का काम करते थे। इस रेड को हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। इसी रेड का जो बैकवर्ड लिंकेज था, 3 दिन पहले एक इसी तरह के बेस मशीन पर हथियार बनाने का हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था नौबतपुर में। और इसके फॉरवर्ड लिंकेज के रूप में जहाँ जहाँ इन लोगों ने पिस्टल बेचा है और इनके और जो दूसरे लिंक्स हैं, रॉ मटेरियल्स आने का या जो फ्रेश मटेरियल को सप्लाई करने का, उसको हम लोग टेक्निकल एविडेंस के आधार पर आगे हम लोग और डेवलप कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि हम लोग उस इलाके में चल रहे इस तरह के व्यापार को निस्तारनाबूद करने का प्रयास करें। सोनू कुमार, संजीत विश्वकर्मा 95 में इसी तरह के अवैध मिनी गन फैक्ट्री को बनाने में जेल जा चुका है। दूसरा नीतीश उर्फ मंत्री जो जानीपुर थाने का रहने वाला है और 2012 में हत्या के केस में जेल जा चुका है। तीसरा बीरू यादव जो नसोपुर नौबतपुर का रहने वाला है, इनका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें चारों लोग हैं, चारों लोगों का क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है। 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और बेस मशीन जिसमें ये सारे हथियार इस तरह के बनते हैं और अर्धनिर्मित जैसे बैरल और बहुत सारी चीज़ें उनको बनाने के और जो बनाने के जो क्रम में जो मध्य की चीज़ें, मध्यवर्ती चीज़ें हैं वो बरामद। क्या कुछ बनाते थे? कौन से हथियार ये लोग बनाया करते थे? अभी तक जो हमारे पास एविडेंस है उस एविडेंस के हिसाब से ये लोग कट्टा बनाते थे और साथ साथ लेकिन इन लोगों ने जो सप्लाई किया उसमें 2 पिस्टल का भी हमारे पास प्रूफ है। उस दोनों पिस्टल के बारे में इन लोगों ने स्वीकार किया है कि इन लोगों ने बना के बेचा है। अभी तक जो हमारे पास कंफर्म इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये लोग 15 से 20 हथियार अभी तक पिछले 2 से 3 महीनों में इन लोगों ने सोर्स किया। अच्छा, उसका क्या पैसा उसा लेता था इन लोग? पिस्टल का रेट 32,000 से रुपए से 35,000 रुपये, जो दूसरे जिन लोगों को इन्होंने बेचा है और कुछ लोग को हम लोगों ने बेचा करते थे ये पिस्टल 32 से 35,000 रुपये में। और जो कट्टा का रेट था इनका 10 से 12,000 रुपये का।
बट इट डिपेंड्स ऑन द कस्टमर एंड द रिक्वायरमेंट। कितना अब तक हथियार ये लोग बेचे हैं? अभी तक जो हमारे पास कंफर्म इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से 15 से 30। ये इंटर इंटरनेशनल ये क्या अंतर्राष्ट्रीय है। नहीं, अभी तक तो सिर्फ इसी जिला में इस्टेब्लिश किए हैं, लेकिन हमको विश्वास है कि ये इंटर डिस्ट्रिक्ट दूसरे जिलों में भी ये लोग सप्लाई चेन इनका था। तो आपने सुना मनीष सिन्हा जो एएसपी है फुलवारी शरीफ के, उन्होंने बताया कि किस तरह से 1995 में ये पहले भी जेल जा चुका है और जेल जाने के बाद जब ये निकला तो फिर से ये इस मामले में संलिप्त पाया गया। पुलिस को सूचना मिली कि ये वहाँ अपने घर में मिनी गन फैक्ट्री चलाता है, मरम्मत भी करता है। गन फैक्ट्री गन जिस तरह से बनते हैं तो गनों की मरम्मत भी करता है। और अब देखिए पटना पुलिस ने इसका उद्भेदन कर दिया है और तमाम लोगों को अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की और तमाम लोगों की तरफ से ये कबूला गया कि हाँ, हम ये काम करते हैं और हमने हथियार खरीदा है। तो इस मामले का उद्भेदन पटना पुलिस ने कर दिया। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आपने अब तक लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाइव सीरीज को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।